हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, सीएसएसआईआर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुतों का होने वाला है ना? जो तो उसके जो आपको एग्जामिनेशन में क्या-क्या चीज़ लेके जानी है ना? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है? उस वीडियो के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूँगा टू द पॉइंट एक-एक चीज़, ठीक है? और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका पेपर कैसा आएगा, आपको मॉक टेस्ट आपको आपको लगाना है, किस तरीके को आपको आपको एंट्री लिखनी है, क्या-क्या चीज़ आपको नेग्लेक्ट करनी है, आपका कंप्यूटर का जो वहाँ पे स्क्रीन लिख कैसा सेटअप होगा, कंप्लीट मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस-किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पेपर अटेम्प्ट करते वक़्त और पेपर में बैठते वक़्त, ठीक है? कंप्लीट डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में, तो वीडियो का लिंक या लास्ट में मिल जाएगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए इस वीडियो में आपको क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लेके जानी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, मैंने उसकी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं अभी तक डाउनलोड किया है, तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? आपका एग्ज़ाम सेंटर कब है? मेरा पेपर 18 फरवरी को है, ठीक है? दोनों ही मैंने डाले थे सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपने कौन-सा भरा है कमेंट बॉक्स में बताना। और जिसने चाहे एक डाला हो या दोनों डालो, उसको दोनों शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने अगर अपने सिलेबस की मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि आपको 2 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है? पर सेम डे होगा ये नहीं बताता। ये ऐसे ही जैसे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, सेम एज़ वैसे ही होगा ये यहाँ पे। अब बात करते हैं जैसे कि मॉर्निंग में 10 बजे से 10 बजे आपका एग्ज़ाम टाइम है और आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है। 9:30 बजे आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा और 10 बजे से आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एडमिट कार्ड में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट, ये आपकी एप्लीकेंट कॉपी है, ठीक है? और दूसरी आपकी टू बी रिटर्न टू द कैंडिडेट, ये है कैंडिडेट कॉपी, ठीक है? आपको क्या करना है यहाँ पे इसमें कैंडिडेट कॉपी में आपकी फ़ोटो चिपकाई होगी। अभी आप जब एडमिट कार्ड करेंगे तो उसमें आपकी यहाँ पे फ़ोटो होगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और बाकी जो कंप्लीट डिटेल है एग्ज़ाम सेंटर वाइज़, ठीक है? एज़ टू एज़ सब सेम ही होगी आपकी, ठीक है? बाकी सब सेम ही होगा। बस जो आपको वहाँ पे इसमें से आपको यहाँ से ग्रैब कर देना है, ठीक है? फाड़ देना है, ये कैंची लगी हुई है, वहाँ से कैंची से कट कर देना है और आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है, जो आपने अपलोड करी थी वही लगा देना, ठीक है? अपेक्स योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बोल रहे हैं, ठीक है? और आपको सिग्नेचर कर देना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और आपको क्या-क्या करना है, एक चीज़ और करनी है आपको डिक्लेरेशन लेवल लिखना है, ठीक है? स्वघोषणा पत्र, मैं घोषणा यह करता हूँ कि मैं परीक्षा में बैठने वाली मैं वही उम्मीदवार हूँ जिसका तस्वीर एवं हस्ताक्षर ऊपर दिखाई दे रहा है ना? तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है? इसमें क्या लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन, कॉपी द डिक्लेरेशन गिवन अबव इन द रनिंग हैंडराइटिंग इन ब्लॉक, ठीक है? आइदर हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ठीक है? दोनों में आप लिख सकते हैं, है ना? डिक्लेरेशन केवल इतनी है ना? ये चीज़ लिखा है ना सेल्फ डिक्लेरेशन क्या के, है ना? ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप चाहे हिंदी और चाहे इंग्लिश, ये जो लिखे हुए हैं आप इसमें भर के पहले से ही आप ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भरने की। लेकिन हाँ, और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ये आपको वहीं लगेगा, बाहर नहीं लगा देना, ठीक है? परीक्षा कैंडिडेट की सिग्नेचर, टू बी द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ये वहीं पे आपके अंदर होंगे, आपके साइन, और फोटो पे भी साइन चाहो अंदर ही कर लेना, बस फोटो चिपका के जरूर ले जाना और इन्विजिलेटर के साइन भी आपके अंदर ही होंगे, ठीक है? और हाँ, मेन चीज़ बात, बहुत से बच्चे यहाँ से फाड़ के ले जाते हैं, प्लीज़ ऐसा गलती कभी मत करना। वहीं पे जाके या 2 मिनट लगेंगे, तो उस मिनट भी नहीं लगेंगे। आप जब वहाँ बैठ जाओ, अपनी एंट्री ले लो, आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम मिलता है अंदर, पेपर शुरू होने से पहले। आपको क्या करना है, बस इसको बीच में से फाड़ के क्रैक करके रख लेना है। वो लोग जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पे, वो आएँगे, आपकी साइड से इसको उठाएँगे और ले जाएँगे, दैट्स इट। आपकी डिटेल इस डिटेल से जो आपने अपलोड करी है, उससे मैच करेंगे और दैट्स इट, मूव ऑन। अब मेन चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या लेके जानी है और जो मैंने आपको एडमिट कार्ड में बात बताई है अभी, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या-क्या चीज़ें और करना है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। द कैंडिडेट ब्रिंग द डेटा, आपको क्या-क्या चीज़ें लेके आनी है, सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर ईच पेपर। देखो, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए इंडिविजुअली, मतलब पेपर 1 पेपर 2 का मतलब ये है, ये सेक्शन ऑफिसर का भी पेपर 1 पेपर 2 होगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पेपर 1 पेपर 2 होगा। दोनों शिफ्ट के लिए, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। दोनों शिफ्टों के लिए आपको पेपर, आपका इंडिविजुअल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। कैसे, अगर आपको आपने एक ही डाउनलोड किया है या फिर दोनों डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो मैंने डाउनलोड करने की वीडियो कंप्लीट बनाई है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल दोनों ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं और दोनों ही एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है। फर्स्ट में फर्स्ट वाला, सेकंड में सेकंड वाला। उसमें लिखा होगा बाकायदा कि पेपर 1 है या पेपर 2, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, है ना? इसमें पेपर 1 पेपर 2 देखिए लिखा हुआ है, पेपर 1 है, ठीक है? और कौन सी शिफ्ट वाला है, 10 बजे वाला है, ठीक है? 8:30 पे 8:30 तक पहुँचना है, 9:30 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक? तो अब बात करते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। हिंदी और इंग्लिश में दोनों की, आप जिसमें पढ़ना चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे सबको समझ में आएगी, मैं कोई बोलूँगा हिंदी में। आपको क्या लेना है, आपको एडमिट कार्ड सेपरेट लेके जाना है ईच पेपर के लिए, प्रत्येक पेपर के लिए। एलोकेटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द सेम डेट एंड टाइम। वैसे सभी को एक ही प्लेस दिया गया है, जो मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर है सेम ही रहेगा दोनों शिफ्टों में, क्योंकि टाइम गैप इतना नहीं है कि कोई भी पर्सन ट्रैवल कर पाए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, उसके रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ अगर हो सकती होगी तो मैं जरूर करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट, आपको एडमिट कार्ड के साथ अलॉन्ग विद लेटेस्ट वन वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी। ओरिजिनल फोटो आईडी में आपको वोटर आईडी, डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटीज इशू होती है, ये उनके लिए होती है कि वो उनके पास होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, करंट में वो भरते हैं। नो कलर फोटोकॉपी, ठीक है? कलर फोटोकॉपी नहीं लेके जानी, नो स्कैन कॉपी एंड नो सॉफ्ट कॉपी ऑफ द
आइडेंटिटी कार्ड एंड एक्सेप्टेड एट द सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप फोन में करके ले जाएं, देखिए सर मेरे पास मेरा आधार कार्ड ही है, नो, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड बाकायदा लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप चीज़ ले जाना है। फर्स्टली एक चीज़ याद रखें, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए होता है डिस्क्लेमर, आपकी जो भी आईडी लेके जाएं उसकी सारी डिटेल, आपकी एडमिट कार्ड की जो डिटेल है उससे कंप्लीटली मैच्ड होनी चाहिए। आपका मैन है, आपका उसमें क्या क्या होता है, आपका नाम होता है, आपका फादर्स का नेम होता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो इन तीन चीज़ों का, और एड्रेस बहुत कम लोग चेक करते हैं क्योंकि एड्रेस शायद एडमिट कार्ड में मोस्टली नहीं होता, लेकिन इन तीन चीज़ें बहुत मस्ट है। ये तीन चीज़ों में एक रत्ती भर की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है। नो कैंडिडेट विल अलाउड टू एंट्री विदाउट द एडमिट कार्ड एंड फोटो वेरिफिकेशन ओरिजिनल आईडी। आपके एडमिट कार्ड के और ओरिजिनल आईडी के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। प्लस आपको एक पेस्ट करनी है, मैंने आपको बताया था वहाँ ऊपर सेक्शन में राइट साइड में, आपको एक पासपोर्ट साइज अपनी कलर पेस्ट करनी है, मतलब चिपकानी है, प्रिस्क्राइब प्लेस जो कि मैंने बता दिया, एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ब्रिंग एनोदर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखो आपको एक चिपका देनी है और इसने कहा है कि एक आपको लेके जाएं, ब्रिंग एनोदर, है ना, दूसरी आप लेके जाएं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक नहीं, आपको दो और लेके जाएं। बाई मिस्टेक अगर कोई खो जाए या फिर वहाँ पे कोई और शीट वगैरह हो जिसमें आपको पेस्ट करनी हो, तो आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चिपकानी है, दो लेके जानी है, ये चीज़ देनी है, वरना टोटल आपको तीन लेके जानी है, वरना मिनिमम तो आपको दो लेके ही जानी है, दो के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या कहता है, साइन करनी है जो भी आपको रहना, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ये जो इन्विजिलेटर के, देखो मैंने आपसे कहा था ना, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के नीचे इन्विजिलेटर वाला प्रेजेंस नहीं लिखा था, देखो, लेकिन यहाँ पे लिखा है। देखो क्योंकि यार वो चीज़ें अंदर ही लगती हैं और इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में ही वो चीज़ मान्य होती हैं। नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द एग्जामिनेशन डेट, सेशन एंड सिटी विल बी एंटरटेन द अंडर एनी सस्पेंस। किसी भी इशू में इन्होंने कहा कि आपका डेट, टाइम एंड वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, देखो आपको क्या क्या चीज़ लेके आनी है, मैंने आपको बता दी, और क्या क्या चीज़ लेके आनी है वो मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये एडवाइस टू रीच, देखो कोई ड्रेस कोड वगैरह आपके लिए हो तो वो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, इस वजह से कोई ड्रेस कोड ना हो। ठीक है, द एडवाइस टू एलोकेटेड द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन ब्रिंग द रिपोर्टिंग टाइम। देखो इन्होंने कहा कि आप जो इसमें रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे अभी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप उससे तक या फिर उससे पहले तक पहुंच जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है, और नो लेट फॉर एंट्री वे अलाउड फॉर दिस, साढ़े से 9:30 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, इन केस द कैंडिडेट एनकाउंटर एंड डिफिकल्टी फॉर डाउनलोड द एडमिट कार्ड, दे में कॉन्टैक्ट द रिक्रूटमेंट डेस्क। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, कोई इशू हो रहा है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मिलेगा, जो भी आपकी वीकडेज होते हैं, मतलब है ना, मतलब मंडे टू सैटरडे। ठीक है, द हेल्प डेस्क पोर्टल गिवन एन एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, वो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दे देंगे। बस मैंने प्रोसेस पूरी कंप्लीट बताई है, उसके बाद मेरे को नहीं लगा किसी को दिक्कत होगी, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसे मैंने उस वीडियो में दिया है। नेक्स्ट योर कैंडिडेट इज होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन इज प्योरली प्रोविजनल। इनका कहने का मतलब है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आने के बावजूद भी, जब तक आपका डीबी होके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उस तक आपका कंप्लीटली प्रोविजनल है, प्योरली प्रोविजनल। ऐसा आप किसी भी स्टेज पे इन्विजिलेटर कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर ना होने की वजह से, है ना, कि कोई भी फॉल्स फाइन हो तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिजर्वेशन, एज रिजर्वेशन कैटेगरी, एप्लीकेशन फी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी इशू होगा आपका रिगार्डिंग, तो आपको यू विल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज, फाइनल रिजल्ट या डीवी होने तक। ठीक है, क्योंकि डीवी में तो सब क्लैरिफाई, यही चीज क्लैरिफाई हो जाएगी ना, एज रिजर्वेशन और एप्लीकेशन, मतलब फीस तो हो ही जाएगी, फीस तो कोई मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रिंट आउट द एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी, दो पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी। ठीक है, एंड एक ब्लू बॉल पेन। ठीक है, नीला बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है, एक चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं, इसमें सीधा कंप्लीट 8वें पॉइंट को सभी को पढ़ना है। ठीक है, कोई नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, तो 8वां पॉइंट जरूर पढ़ना है। प्लीज ब्रिंग द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का पहला पेज लेके जाना है, आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, नो स्कैन कॉपी, नो डिजिटल कॉपी, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओरिजिनल आईडी। ठीक है, दो कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, दो कलर, देखो मैंने आपको पहले बोला था एक चिपकानी है, एक लेके जानी है, एक मैंने एक्स्ट्रा बोली तो मैंने दो तो मिनिमम बताया था ना, देखो दो इसमें लिखा हुआ है, ब्लू बॉल पेन, एक नीला बॉल पेन आपको लेके जाना है ना। और नेक्स्ट ये सभी के लिए है, और किसी के लिए इन केस ऑफ द पास्ट पोस्ट मैरिज चेंज इन नेम, अगर मैरिज के बाद आपके नाम में कोई भी चेंजमेंट हुआ है ना, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट along with marriage registration certificate and the other document proof like affidavit in original and to establish the identity after marriage। देखो जिसकी मैरिज के बाद अगर नाम में चेंजमेंट हुआ है तो वो अपनी 10th की मार्कशीट ले जाए। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है ना, 10th की मार्कशीट ले जाए, प्लस अपना मैरिज सर्टिफिकेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाए, प्लस, ठीक है, एंड अदर डॉक्यूमेंट के रूप में आप चाहे तो एक एफिडेविट ले सकते हैं इन ओरिजिनल, साफ साफ हाईलाइटेड है, टू स्टेब्लिश द आइडेंटिटी आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज के बाद आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है इन मैरिज कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मैरिज कैंडिडेट के लिए अलग रूल है। द फिक्सिंग विल बी डन एट एनी स्टेज, एनी एंट्री गेट एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जाना, किसी भी तरीके का कुछ भी। ठीक है, बस यही चीज है। ठीक है, अगर आप पकड़े जाते हो तो इसमें कोई भी, और हाँ एक चीज है भाई, ये हाईलाइटेड है तो सभी के लिए बता दूं, इफ any candidate is found the possession at any these devices document any expenditure, है ना, it will be cancelled, the candidate are advised not bring to any valuable device।
items examination center as the arrangement or for the safe keep and the same cannot be assured the examination center will not be responsible for the safe custody and loss and theft. इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, खासकर महिलाओं के लिए या फिर जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट है मैं इनको एक चीज़ हिदायत देना चाहूँगा, आप कोई भी वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ना पहन के जाएँ, है ना? इन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमारे पास अगर आपका खो जाता है, कुछ भी होता है और ये देखो एक चीज़ बता दूँ एग्ज़ामिनेशन में आपका ये भी हो सकता है आपको उतार के रखने को कहा ही जाएगा। देखो सीधा बोलते हैं कि कान साफ होना चाहिए, कान में कोई भी ईज पिन है ना? मे बी नोज़ पिन भी निकलवा देते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप नोज़ पिन वगैरह भी पहनाएँ, तो केवल एक तार वगैरह जैसे नहीं एक सिंपल सा होता है, तो वही हो और ईयर अपने वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स पहनने से बचें गोल्ड-वोल्ड के, ठीक है? तो सिंपल सी आर्टिफिशियल जो भी चाहे आप वो पहन के सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं आपको बता दूँ, देखो सारे पॉइंट पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, पर मेरे ख्याल से आपका वैल्यूएबल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेट्रिक डेटा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा, आपका फोटोग्राफ आपकी खींची जाएगी, कैप्चर होगा एग्जामिनेशन वेन्यू। द फोटो कैप्चर विल बी मैच विद द फोटो एज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। जो कैप्चर होगी वो मैच होनी चाहिए, वो तभी वो तो इन्विजिलेटर देखते हैं, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट नॉट चेंज एट एनी अपीयरेंस, ठीक है, मतलब अगर कोई चेंज पाएगा तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं। If the finger are coated, stamped ink, mehendi, and colored, ensure to thoroughly wash them so that the coating is completely removed before the examination day. देखो फिंगर आर कोटेड, देखो फिंगर आर कोटेड का मतलब यहाँ पे ये जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की ऐसी कोटिंग हो जो आपके फिंगरप्रिंट, जैसे कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो गई, ठीक है, और आपका थंब है ना, तो जैसे कि वो ना मेरे थंब प्रिंट स्कैनिंग इसमें लिखा हुआ है, थंब प्रिंट स्कैनिंग है ना, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। देखो इनकेस किसी का लेफ्ट थंब कटा हुआ है तो उसका राइट थंब होगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में फॉल्ट हो गया होगा, क्योंकि ये मैं चीज़ मैं इसलिए कह सकता हूँ, मेरे एक फ्रेंड का है, उसका लेफ्ट थंब कटा हुआ है, ठीक है, तो वो सीधा राइट थंब यूज़ करते हैं, तो सिंपल है। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे 2 फ्रेंड का है ऐसा, एक का लेफ्ट कटा हुआ है, एक का राइट कटा हुआ है। पता नहीं क्यों? हाँ, दोनों का कारण भी सेम ही है। सेम कारण की वजह से दोनों ने अपना अंगूठा गँवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें देखो स्टैम्पिंग वगैरह, तो जैसे आपकी उँगली वगैरह क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड से स्कैनिंग होगी, बायोमेट्रिक होगा, तो आपके फिंगरप्रिंट मैच होने चाहिए। अगर नहीं मैच होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना? तो द कैंडिडेट फॉइल ऑफ द एडमिट कार्ड केयरफुली, ठीक है? फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंस एंड डिटेल, देखो आपको एट द इंटरव्यू स्टेज एंड द वेरिफिकेशन अंटिल डीवी तक, है ना? तब तक आपको ये अपना एडमिट कार्ड बचा के रखना है। जो देखो आपकी एक कॉपी इसमें जमा हो जाएगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी। तो इसलिए वो पर्ची मैंडेटरी, वो एक सील भी लगाएँगे इस पे कि उन्होंने वेरीफाई किया है। तो इसका ये चीज़ मैंडेटरी है, तो इसका कैंडिडेट कॉपी आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एट एनी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म, ठीक है? एनी इन्फॉर्मेशन देयर इन द होल इन द पार्ट देयर ऑफ एनी मीन्स वर्बल एंड रिटन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड टेकिंग अवे the paper supplied in the examination center, ठीक है, or found to be unauthorized possession to test content will be considered serious misconduct। देखो आपको किसी भी तरीके का आपको अपना एग्जामिनेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, सीएसआई विल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी टू लीगल एक्शन एज पर द रूल सच एज द केस विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इफ नेसेसरी, ठीक है? तो उसका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उन्हें पता चलता है कि आपने किया है तो उसका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके का अपना मतलब एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, मैं आपको बताऊँ सीधा-सीधा इनका मतलब ये है, जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि आगरा में ताजमहल कहाँ पे है? या फिर ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल कितने हैं? कौन से नंबर फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन-सा है? ठीक है? और ये क्वेश्चन है और आपने बोल दिया ऑनलाइन, तो मे बी अगर उन्हें पता है कि आपने व्यूइंग करके बोला है तो उन्हें पता चल जाएगा और वो आपका नीचे कैंसिल कर देंगे। और अगर वो चाहेंगे तो आपके खिलाफ केसेस वगैरह भी कर सकते हैं, ये इनका कहने का मतलब है। और आपने किसी भी तरीके का थ्रेट या फिर कोई आंसर चीटिंग वगैरह करते हैं तो भी उसके थ्रू आप केस कर सकते हैं। देखो इन्होंने सिर्फ लिखा है इन एनी फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर और फाउंड द पेपर सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अरे यार ये क्या लिखा है, बड़ा अजीब है। पेपर सप्लाइड इन एग्जामिनेशन सेंटर, भाई पेपर कौन सप्लाई करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में? ठीक है, देखो जो चीज मैंने पहले कही थी वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोड्यूस पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रांसमिशन द स्टोरेज ऑफ द टेस्ट कंटेंट, ठीक है, इन एनी फॉर्म। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए क्या क्या एनी क्वेरी एंड ऑब्जेक्शन बेस्ड टू एनी क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्शन आंसर की बाय द कैंडिडेट विल बी एड्रेस थ्रू ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए ऑब्जेक्शन लिंक मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 3 से 4 दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द डिटेल एंड द सेट द लिंक इज प्रोड्यूस द सीएसएसआई वेबसाइट, ठीक है, सीएसएसआई वेबसाइट द लेटेस्ट अपडेट द नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन सर्कुलेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके लिए बेसिकली ये तो कुछ भी नहीं है। हु हैव ऑप्टेड स्क्राइब, जो हाँ मैं स्क्राइब कैंडिडेट के लिए भाई सुन लो, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको भी भेज देना, ठीक है। स्क्रैप द ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट कैरी द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्सिया 7th 8th 9th एंड 10th विच इज एवा। देखो 7 8 9 इसमें जो भी आपका स्क्रैप का मतलब होता है ना ABCDE, ठीक है, तो वो चीज़ होगी, तो वो एप्लीकेबल एंड मेंशन, ये सारे जो एनेक्सियर में होंगे वो सब एप्लीकेबल होंगे, मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक। दिस इन ओरिजिनल अलॉन्ग जो भी आपका सर्टिफिकेट हो स्क्रैप का वो आपको ओरिजिनल लेके आना है, ठीक, मतलब हैंडीकैप्ट वगैरह का जो भी आपको जिसलिए स्क्रैप चाहिए ओरिजिनल लेके आना है विद फोटोकॉपी एंड द वैलिड ID ऑफ द प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द स्क्राइब एंड पोस्ट। सिंपल सी बात है, देखो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है,
ठीक है, और जो आपका स्क्राइब कैंडिडेट आएगा आपके साथ पेपर करने के लिए, ठीक है, उसका भी उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उसकी ओरिजिनल आईडी लेके आनी है और उसकी और उसकी फोटो भी लेके आनी है, ठीक है, फोटोकॉपी अलोंग विद फोटोकॉपी एंड वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और आपके जो आपके जो फिजिकल हैंडीकैप्ट का या फिर जो भी इशू का हो तो उसकी भी आपको फोटोकॉपी रखनी है, और उस पर्सन की आपको एजुकेशन डिटेल, जो लास्ट उसने एजुकेशन करी है उसकी एजुकेशन डिटेल भी वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ए स्क्राइब विल बी सब्जेक्ट टू असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट। ये चीज आप दिमाग में रख लो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, है ना। अगर आपने नहीं सुने हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, सारे इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ भी छूट गया हो, जैसे 13 वाले पे बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं जैसे कि सब लोग करते हैं कि कोई भी अगर इशू हो तो पहले हिंदी में देखते हैं तो फिर तब इंग्लिश में देखते हैं, तो वैसे ही मैं भी करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 वाले में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में परीक्षा, जो मैंने आपको बताया था वही निकलेगा, ठीक है ना, जहाँ तक है। कोई भी परीक्षा सामग्री का उसमें मैं हाईलाइटर पे बता दें, उसमें मौजूद है किसी भी जानकारी का संपूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रकट कर रहा हो, चाहे प्रकाशित कर रहा हो, पुनर्जित कर रहा हो, संचारित कर रहा हो, भंडारण कर रहा हो या फिर प्रसारण और भंडारण की सुविधा दे रहा हो, किसी भी माध्यम से मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या फिर यांत्रिक ले जा रहा हो, है ना। परीक्षा केंद्र में आपूर्ति किया गया कागजात, ठीक है, जो भी अगर उन्हें कोई कागजात मिलता है, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, परीक्षा केंद्र में आपूर्ति किया गया कागजात परीक्षा सामग्री ने अनधिकृत कब्जे में पाए गए जाने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं परीक्षा से वंचित एवं अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर उसके खिलाफ अगर वो पुलिस पुलिस की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आपको कोई भी आंसर वगैरह कुछ डिस्कस करेंगे, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई लीगल एक्शन होता नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर कहीं कोई रिव्यू में कोई बता देता है तो उससे कोई इशू नहीं होता। पर मेन चीज़ ये मेन चीज़ यहाँ पे केवल मतलब ये है किसी तरीके की आपको पायरेसी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे एम्स में ये चीज़ रूल होते हैं, वैसे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, इसलिए इसमें भी ये चीज़ रूल प्रोड्यूस हो गए। बाकी एच ही है, पेपर होने के बाद कुछ भी कर सकते हो, पेपर हो जाए फिर उससे कोई मतलब नहीं हो जाता वैसे, ठीक है। फिर भी मैं आपको ऐसे केवल इंस्ट्रक्शन एक ही बात बोलूंगा, किसी को नहीं करना, आपको अपने पेपर से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई जय हिंद।